एंड वेलकम टू एग्जाम मंथन। आज हम जो ज्योग्राफी का पार्ट उठाने वाले हैं वो है डैम। अगर भारत में देखा जाए तो ओवरऑल 5026 डैम बनते हैं, उनसे भी ज्यादा हो सकते हैं अभी जो बन रहे हैं, बट अपन को इतने सारे डैम्स याद करने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन आते हैं स्टेट लेवल में और दूसरा सेंट्रल लेवल में। सेंट्रल एग्जाम जितने भी होते हैं अपने, उसमें मैक्सिमम वो डैम पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपका स्टेट लेवल में पूछे जाते हैं तो स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग जो डैम वहां पर आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम दोनों को कवर अप करते हुए चलेंगे, स्टेट और सेंट्रल दोनों के एग्जाम्स को। उसके बाद सबसे पहले ये देखेंगे कि हम जो डैम है उसको स्टेट बाय स्टेट याद करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 याद करने की जरूरत पड़े, ज्यादा हमको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये देखेंगे कि डैम की जरूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो सिंचाई के लिए डैम बनाया जाता है। डैम बनाने से क्या होता है, उसके पानी को रोक लिया जाता है। दूसरी चीज, सिंचाई के साथ साथ वहां पर जब नहरें निकाली जाती है तो वो सिंचाई का काम करती है। और दूसरी चीज, वहां पर हाइड्रो पावर प्लांट भी लगाए जाते हैं जिससे कि बिजली पैदा होती है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से स्टेट में बांध है, उसके बाद वो कौन कौन सी नदी पे बने हुए हैं, और उसके बाद ये देखेंगे कि वहां पर हाइड्रो पावर प्लांट किस किस में लगे हुए हैं। तो 3 चीजें कवर हो जाएंगी आपके कि स्टेट में नदी कौन कौन सी बह रही है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस लेक्चर्स को कंटिन्यू 1-2-3 बार देखेंगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। दूसरी चीज, इसमें कौन कौन से बांध है, और तीसरी चीज कि इसमें हाइड्रो पावर प्लांट किन किन बांधों में लगी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड। दोस्तों अब हम देखते हैं जम्मू और कश्मीर। याद करने वाले हमने 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 6 बांध लिया है जो आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बगलीहार बांध जो कि चेनाब नदी पे है। वैसे देखा जाए तो चेनाब नदी पे यहाँ पर 3 बांध बने हुए हैं। पहला है बगलीहार बांध, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेनाब नदी पे जितने बांध बने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, चेनाब नदी पे जो बना हुआ बांध है दुल्हस्ती बांध, याद रखिएगा, इसमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। किया क्या जाता है, बांध के पानी को सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है। और जब ऊपर से जब बांध खोला जाता है तो पानी जैसे जैसे नीचे गिरती है, नीचे क्या रहता है, टरबाइन लगा होता है जो कि पानी क्या करती है, टरबाइन को रोटेट करती है। और जब टरबाइन रोटेट होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद है तीसरी में आएगा अपना चेनाब नदी पे जो तीसरा बना हुआ है वो सलाल बांध है। ठीक है, सलाल बांध में अगर देखा जाए तो इसमें भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। तो आपको 2 चीज याद रखना है कि चेनाब नदी में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं, और वो कौन कौन से बांध है, दुल्हस्ती बांध और दूसरा जो बांध है वो सलाल बांध है। अब इसके बाद देखते हैं उरी बांध। उरी बांध भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आ चुका है कि उरी बांध कौन से स्टेट में है या फिर कौन सी नदी पे है। तो याद रखिएगा, स्टेट अगर पूछा जाएगा तो जम्मू और कश्मीर में है, और अगर नदी में पूछा जाएगा तो झेलम नदी पे है। और इसका अगर लोकेशन देखा जाए तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि एलओसी मतलब बोला जाता है बॉर्डर में है। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल है बगलीहार बांध जो कि चेनाब नदी पे है। चेनाब नदी पे 3 बांध आप याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है दुल्हस्ती बांध जिसमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी लगा हुआ है। उसके बाद चेनाब नदी में जो तीसरा है वो सलाल बांध है, इसमें भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा हुआ है। उसके बाद चौथा नंबर है उरी बांध, ये झेलम नदी पर है। और लास्ट है दुमकर जो कि इंडस पे है। अब दोस्तों देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। पहला है भाखड़ा नंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है भाखड़ा नंगल। अगर देखा जाए तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, याद रखिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाईएस्ट ग्रेविटी जो है वो किसमें है, तो ये याद रखिएगा, हाईएस्ट ग्रेविटी वाला अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो भी भाखड़ा नंगल। और इसकी जो हाइट है यानी जो इसकी ऊंचाई है वो है 226 मीटर। दूसरा, यहाँ पर देखो, पहले एक रिजर्वायर हम लोग समझ लेते हैं कि होता क्या है। रिजर्वायर इंग्लिश में कहे या फिर हिंदी में जलाशय कहा जाए। मान लीजिए ये डैम है,
ठीक है, डैम के पीछे जितना भी पानी जमा होता है ये कहलाता है रिजर्वायर, ठीक है, या फिर जलाशय। तो इस भाखड़ा नंगल में जो पीछे का जो भाग है जहां पर पूरा पानी जमा हुआ है, उस जमा हुए स्थान को क्या कहा जाता है, जो उस रिजर्वायर को क्या कहा जाता है, गोविंद सागर जलाशय या फिर गोविंद सागर रिजर्वायर। ठीक है, आप देखते हैं इसमें और कौन कौन से बांध है। सेकंड नंबर का जो बांध है वो महाराणा प्रताप सागर बांध है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये बेसेन नदी पर बना हुआ है और इसका जो जलाशय है उसका नाम दिया गया है पौग जलाशय। दूसरी चीज यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इसमें से क्वेश्चन, वो है कि इस जलाशय यानी इस बांध के पास क्या है, दलदल है। अगर अपने इंडिया में देखा जाए तो टोटल जो दलदल है जिनको रिजर्व किया गया है वो है 26 दलदल है, ठीक है, उनमें से एक दलदल महाराणा प्रताप सागर बांध में है। इसको किसने सबसे पहले बताया था रिजर्वायर, जो इंडिया में सबसे पहले किसने लाया था, रमनसर कन्वेंशन लाया था और जो ये स्टार्टिंग हुआ था वो ईरान देश से हुआ था। अब दलदल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, दलदल में जब रिसर्च किया गया तो ये देखा गया कि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है, इसलिए क्या किया गया, इंडिया सरकार के द्वारा इसको क्या कर रहे हैं, रिजर्व कर दिया गया है। सेकंड जो थर्ड जो उसमें बांध बनता है वो है पौग बांध, याद रखिएगा थोड़ा अलग है, ये है पौग जलाशय, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, और एक पौग बांध भी है जो किस सेम नदी पे बनता है, ये भी बेस नदी पे ही बनता है और ये भी बेस नदी पे ही बनता है। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा भाखड़ा नंगल बांध है जो कि सतलुज नदी पे बनता है और ये इंडिया का सेकेंड सबसे लंबा बांध है, ठीक है, ऊंचाई पे। इसे हाईएस्ट ग्रेविटी क्लैम्प या फिर ग्रेविटी वाला पार्ट आएगा कि हाईएस्ट ग्रेविटी किस पे है, तो याद रखिएगा कि भाखड़ा नांगल में है। इसके जो जलाशय यानी रिजर्वायर है उसका नाम दिया गया है गोविंद सागर जलाशय। सेकंड देखते हैं महाराणा प्रताप सागर बांध जो कि बेस नदी पे है और इसका जो जलाशय का नाम दिया गया है वो है पौग जलाशय। और कंफ्यूज मत होइएगा कि पौग जलाशय भी और एक पौग बांध है जो कि सेम नदी पे बना हुआ, बेस नदी और बेस नदी पे। इस बांध पे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि एक दलदल है जो कि इंडिया में अगर देखा जाए तो 26 दलदल है जिनको इंडिया सरकार द्वारा रिजर्व किया गया है, ठीक है, और इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, ईरान से हुआ था और इंडिया में सबसे पहले किसने लाया था, रमसर ने सबसे पहले लेके आया था। आप देखते हैं दोस्तों पंजाब में याद रखने के लिए बांध सिर्फ एक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि रवि नदी पे बना हुआ है और उसका नाम है संजीव सागर बांध, ठीक है, सिर्फ एक ही नदी है, एक ही बांध है जिसे याद करना है वो है संजीव सागर बांध और कौन से नदी पे बना हुआ है, रवि नदी पे बना हुआ है। अब आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी सिर्फ आपको दो याद रखना है। सबसे पहला जो है रामगंगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किशनगंगा जो कि किशनगंगा नदी पे बना हुआ है, दूसरा है एक रामगंगा। इस गंगा नदी से कोई रिलेशन नहीं है बट याद रखिएगा कि ये अलग है, ठीक है, किशनगंगा नॉट रिलेट टू गंगा नदी बट ये अलग से है। वैसे है रामगंगा बांध जो कि रामगंगा नदी पे बने हुए हैं। आप यहाँ जितने भी देखेंगे कि मैक्सिमम जो नदी है जिस नदी पे बना हुआ है उस नदी के अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया गया है, तो याद रखने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। उत्तराखंड में अगर मैं बोलूं कि कौन सी दो नदियां बहती हैं तो देखिए पहला तो एक रामगंगा आपको याद हो गया होगा, रामगंगा नदी पे ही रामगंगा बांध है तो रामगंगा बांध वैसे ही याद हो गया रामगंगा नदी के अकॉर्डिंग। दूसरा है भागीरथी नदी, मैक्सिमम लोगों के नाम है पर थोड़े से अलग भी नाम दिया गया। जैसे भागीरथी नदी पे अगर बोला जाए तो भागीरथी नदी पे टिहरी बांध है, ठीक है। टिहरी बांध अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बांध है और एशिया में अगर देखा जाए तो एशिया का दूसरे नंबर का बांध है। अब आता है भागीरथी, अगर नदी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए तो जो भागीरथी नदी है, मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि गंगोत्री जो अपना ग्लेशियर होता है वहां से जो नदी बहती है उसका नाम होता है भागीरथी नदी और उसी नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी डैम बना हुआ है। उसके बाद
बद्रीनाथ से जो नदी बहती है वो है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। और जहां पर देवप्रयाग में मिलते हैं उसके बाद जो बहती है वो कहलाती है गंगा नदी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ा बांध या फिर एशिया का दूसरे नंबर का जो बांध अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा टिहरी बांध है, जो इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के लिए। अब आता है उत्तर प्रदेश की बारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा सबसे पहला जो बांध है वो है चित्तौड़गढ़ बांध, जो कि गंगा बेसिन पे बना हुआ है। दूसरा है गोविंद सागर बांध, जो शहजार नदी पर बना हुआ है। ठीक है, गोविंद सागर बांध जो कि शहजार नदी पर बना हुआ है। और याद रखिएगा ये गोविंद सागर बांध है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि गोविंद सागर जलाशय कहाँ है तो आप ये मत कर दीजिएगा कि वो शहजार नदी पर है। मैंने यहाँ पर पहले आपको बताया है गोविंद सागर जलाशय जो कि कहाँ पर है? भाखड़ा नंगल पे। और जो कौन सी नदी पे पड़ता है? सतलुज नदी पे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि गोविंद सागर बांध और गोविंद सागर जलाशय। तो याद रखिएगा कि गोविंद सागर जो जलाशय है वो भाखड़ा बांध पे है और जो गोविंद सागर बांध है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में शहजार नदी पे पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कंफ्यूज करने के लिए देता है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर का देखा जाए तो चंद्रप्रभा बांध है। तो ये कौन सी नदी पे बनेगा? चंद्रप्रभा नदी पे ही बनेगा। चंद्रप्रभा नदी पे चंद्रप्रभा बांध। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है रिहंत बांध। जो रिहंत बांध अगर देखा जाए तो वो रावी नदी पे बना हुआ है। बट अगर रावी नदी किसकी शाखा से निकला है? सोन नदी की शाखा से। और अगर सोन नदी की बात की जाए तो वो किससे निकला है? गंगा। मतलब एक ऐसे तरह से देख लीजिए, ये मेन अपना गंगा है, गंगा की शाखा से निकला है सोन और सोन की शाखा से निकला है रावी। तो इस रावी पे बांध बना है रिहंत बांध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिहंत बांध से रिलेटेड और क्या चीज है? यहाँ पर एक जलाशय है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, इस जलाशय का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। लेकिन ये कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा एमपी और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये एमपी यूपी के बॉर्डर पे क्या पड़ता है? इसका जलाशय पड़ता है जिसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, दूसरा है चंद्रप्रभा बांध। तो अब हम देखते हैं बिहार से रिलेटेड। वैसे बिहार में तो ज्यादा बांध नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। एक याद रखिएगा दुर्गावती बांध है। ठीक है, दुर्गावती बांध है जो कि दुर्गावती नदी पे ही पड़ता है। तो याद हो जाएगा कि दुर्गावती नदी पे दुर्गावती बांध है। दूसरा है इंद्रपुरी बांध या फिर उसको ब्रिज कहा जाता है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि बांध ना हो कि क्या होता है, एक ब्रिज बना होता है जिसके आग पर पूरा पानी जाता है और ऊपर से आप ट्रेन में गुजार सकते हैं। इस टाइप का एक ब्रिज बना होता है। ठीक है, तो जो कि कहाँ पर? इंद्रपुरी के नाम से है और जो कौन सी नदी पे पड़ता है? सोन नदी पे पड़ता है, इसलिए इसका नाम सोन ब्रिज भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं, एक बार नॉर्मली रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से स्टेट में कौन कौन सी नदी है जो कि अपन को याद रखनी है। देखिए, जम्मू और कश्मीर से अगर रिलेट किया जाए तो एक चिनाब नदी है, चिनाब नदी 3 बार आ रही है। झेलम नदी हो गई, फिर किशनगंगा नदी हो गई और इंडस हो गया। उसके बाद 3 और 4, टोटल 4 है। पहला है चिनाब, दूसरा है किशनगंगा नदी और तीसरा है झेलम नदी और चौथा है इंडस। तो ये याद रखिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा कि टोटल यहाँ पर इतने नदी फ्लो हो रहे हैं। अब देखा जाए हिमाचल प्रदेश में तो याद रखिएगा सतलुज नदी, उसके बाद बेस नदी, ये भी बेस नदी से रिलेटेड है। तो 2 याद हो जाएंगे, एक सतलुज और दूसरा बेस। पंजाब में याद रखिएगा कि रावी नदी फ्लो होती है। ठीक है, सॉरी, रवि नदी फ्लो होती है। उत्तराखंड में एक रामगंगा, दूसरा भागीरथी नदी। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो गंगा बेस और उसके बाद शहजार नदी। और ऐसा देखा जाए तो चंद्रप्रभा नदी हो गया, रावी नदी हो गया। ठीक है,
तो ये सारी नदियां किसमें बहती है? उत्तर प्रदेश में। बिहार की बात की जाए तो दो नदी है, एक तो सोन नदी है और दूसरा दुर्गावती नदी है। दोस्तों अब हम देखते हैं राजस्थान में कितने बांध हैं। अगर राजस्थान की ही बात की जाए तो राजस्थान में टोटल 227 डैम तो वहां पर पहले ही मौजूद है, पर अपन को पूरे नहीं पढ़ने हैं। जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं स्टेट पेपर में, अपने गवर्नमेंट पेपर्स में, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड बांध हम देखते हैं। सबसे पहला आता है भोपाल सागर बांध, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि भोपाल एमपी में है तो ये एमपी में होगा, नहीं। भोपाल सागर बांध कहाँ पर है? राजस्थान में, जो कि कौन से नदी पे पड़ता है? ब्रिज नदी पर। उसके बाद आता है बिलासपुर बांध, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका है। ये बनास नदी पे पड़ता है। तो अभी तक हमको दो नदी पता चल चुकी है, ब्रिज नदी और बनास नदी, जो कि राजस्थान में फ्लो होती है। उसके बाद चंद्रभागा बांध, जो कि चंद्रभागा नदी पे है, वो भी कहाँ पर आता है? राजस्थान में। उसके बाद जो बहुत बार पूछा गया है पेपर में, मैंने यहाँ पर 2 स्टार लगा दिया है। 2 स्टार मतलब इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। फतेह सागर बांध, जो कि ब्रिज नदी पे पड़ती है। पहले हम देख चुके हैं ब्रिज नदी पे 2 बांध आ गई है, एक भोपाल सागर बांध और दूसरा फतेह सागर बांध। उसके बाद हरीश चंद्र सागर, जो कि गंगा बेसिन में पड़ता है। जवाहर सागर बांध, जो कि चंबल नदी में पड़ता है। चंबल नदी देखा जाए तो यमुना की शाखा में से निकलती है। दूसरा है कानोटा बांध, जो कि जयपुर में है और ये ढूंढ नदी पे पड़ती है। उसके बाद आता है राजसमंद बांध, जो कि गोमती बनास नदी पे है। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चंबल नदी पे है। वैसे राणा प्रताप की बात देखी जाए तो राणा प्रताप जो थे वो राजस्थान के रहने वाले थे, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है राणा प्रताप सागर बांध। आप देखते हैं इसमें कौन कौन सी नदी हम लोगों ने देखी है। सबसे पहले तो बीच नदी, उसके बाद बनास नदी, फिर उसके बाद चंद्रभागा नदी, गंगा बेसिन, चंबल नदी, फिर उसके बाद गोमती बनास नदी, उसके बाद ढूंढ नदी, चंबल नदी के बाद रिपीट हो चुका है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 नदी जो कि राजस्थान में फ्लो होते हैं, वो हमको इसी के थ्रू याद हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, फतेह सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है राणा प्रताप सागर बांध, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कनौट बांध हो गया, जो कि जयपुर में है, और दूसरा बिलासपुर बांध, जो कि बनास नदी पर है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कितने बांध हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो 2 नदी हम लोग यहाँ से कैप्चर कर चुके हैं, एक तो चंबल नदी और दूसरा नर्मदा नदी। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर 2 बांध। सबसे पहला बांध है इंदिरा सागर बांध और जो सेकंड है वो है ओंकारेश्वर बांध, ठीक है। नर्मदा नदी की अगर बात की जाए तो ये अमरकंटक से स्टार्ट होता है। चंबल नदी पर देखा जाए कौन सा बांध है तो वो है गांधी सागर बांध, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। ये गांधी सागर और दूसरा ओंकारेश्वर। इन 2 बांध को कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो गांधी का नाम आपने सुना ही होगा, इंदिरा गांधी, ये भी तो गांधी और इंदिरा गांधी दोनों से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी सागर बांध एक साथ मत कीजिएगा, बट इंदिरा अलग और गांधी अलग, तो इससे मध्य प्रदेश के 2 बांध आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं गुजरात। गुजरात में ही देखा जाए तो 504 डैम तो ऑटोमेटिकली गुजरात में है ही, बट जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर है, ठीक है। नर्मदा नदी एक अपन को मिल गया, ठीक है, और सरदार सरोवर बांध इसी के पास में ही एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी स्थापित की गई है, ठीक है। सेकंड है साबरमती बांध, जो कि साबरमती नदी पर है। दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है करजन बांध, जो कि करजन नदी पे है, उसी से रिलेटेड उसी का नाम है, ठीक है। करजन नदी पे करजन बांध है। ये बहुत बार पेपर पे आ चुका है, मैंने यहाँ पर 3 स्टार भी लगा चुकी हूँ, बहुत बार पेपर पे आया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बनता है वो मिट्टी बांध है, जो कि मिट्टी नदी पर ही है, पर इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज है?
इसके पास में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मिट्टी नदी के पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उसके बाद आता है उकाई बांध जो कि तापी नदी पर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पर बह रही है। एक तो नर्मदा नदी, दूसरा साबरमती नदी, उसके बाद करजन नदी, मिट्टी नदी और तापी नदी। 5 नदी तो आपको पहले ही याद हो चुकी है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बांध में, याद रखिएगा करजन बांध, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कितने बांध हैं। जो मेनली हम लोग को याद करने हैं वो सिर्फ 2 बांध है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है मिनी माता बंगो बांध। मिनी माता बंगो बांध का दूसरा नाम है हसदेव बंगो बांध, जो कि कहाँ पर है, कोरबा में है, और ये हसदेव नदी पर है। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो 1990 में इसका निर्माण हुआ था। सेकंड जो है वो है गंगरेल बांध, जिसका दूसरा नाम है रविशंकर सागर बांध, ठीक है, और जो महानदी पर बनी हुई है और इसका निर्माण हुआ था 1940 में। अगर देखा जाए तो सिंचाई के लिए बांध को यूज किया जाता है। तो इस बांध से कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, 57,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। आपने भिलाई स्टील पावर प्लांट का नाम तो सुना ही होगा। तो मैक्सिमम जो वाटर सप्लाई होती है वो इसी बांध से होती है। तो ये याद रखिएगा कि ये एक इम्पोर्टेंट है। निर्माण कब हुआ था, कौन सी नदी, महानदी पे बनी हुई थी, ठीक है, कितनी भूमि सिंचाई की जाती है, तो 57,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है, और इसका दूसरा नाम है रविशंकर सागर बांध, ठीक है। दूसरा ये महानदी पे आती है और हसदेव नदी, तो 2 नदी अपन को यहाँ पर याद हो चुके हैं। उसके बाद तीसरा है दुधवा बांध, जो कि महानदी पे ही बनता है, ठीक है, और इसका निर्माण 1965 में हुआ था। आप देखते हैं झारखंड। झारखंड में अगर देखा जाए तो 3 मेन है। पहला है पल्ला बांध, जो कि कुमारी नदी पर है। दूसरा है मैथन बांध, जो कि बराक नदी पे है, और तीसरा है पंचेत बांध, जो कि दामोदर नदी पर है। तो देखा जाए तो मेजरली यहाँ पर 3 नदी मिल रही है, एक तो कुमारी नदी, दूसरा बराकर नदी और तीसरा दामोदर नदी। अब दोस्तों देखते हैं 12th में वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में एक ही बांध है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हर बार पेपर में पूछा जाता है, फरक्का बांध। तो इस बांध में से कौन सी गंगा बहती है, तो याद रखिएगा गंगा नदी बहती है। और दूसरा ये जो बांध है ये किसके बॉर्डर पे पड़ता है, इंडिया और बंगाल के बॉर्डर पे, यानी भारत और बंगाल के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। मैंने 3 टिक जहां लगाया है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टिक उससे कम, 1 टिक उससे कम। उसके बाद आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे पड़ता है। और महानदी की अगर बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। दूसरा उड़ीसा, ये जो बांध है उड़ीसा के संबलपुर जिले में पड़ता है। दूसरा ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया का अगर सबसे लंबा अगर बांध की बात की जाए तो वो हीराकुंड बांध है। और दूसरा इसकी अगर लंबाई की बात देखी जाए तो महानदी पे बना ये बांध, तो इसकी जो लंबाई है महानदी पे वो है 26 किलोमीटर। और इसका जो निर्माण हुआ था 1956 में हुआ था। मेजरली इस बांध का जो यूज किया जाता है वो सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, सिंचाई के पर्पज से इसको बनाया गया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्ड इससे मिला है सिंचाई के लिए। आसपास की जो एरिया है उसमें सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छा इसका यूज हुआ है। उसके बाद आता है उड़ीसा में जो सेकंड है इंद्रावती बांध, इसी के नाम से ही है, ये इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। तो याद रखिएगा उड़ीसा में 2 नदी जो हम लोग ने मेजरली देखी है, पहला तो एक महानदी हो गई और दूसरा है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी के नाम से ही इंद्रावती बांध है। और दूसरा महानदी पे जो सबसे फेमस है, यानी बोला जाए दुनिया का सबसे लंबा बांध, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, महानदी के ऊपर पड़ता है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी एक नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पे पड़ता है। दूसरी बात
ये किस लिए फेमस है? ये इसमें आधुनिक तकनीकों के लिए फेमस है, अपनी मजबूती के लिए और खूबसूरती के लिए ये मेनली फेमस है। यहाँ पर पर्यटक स्थल भी है। दूसरा, ये आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पड़ता है और इसकी अगर ऊंचाई देखी जाए तो 124 मीटर है और अगर चौड़ाई देखी जाए तो 1450 मीटर है, काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन अगर सागर बांध पूछा जाए तो वो आंध्र प्रदेश में आएगा और कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। ठीक है, दूसरा है श्री शैलगम जो कि कृष्णा नदी पे ही पड़ता है और कृष्णा नदी की अगर बात की जाए तो ये महाबलेश्वर से स्टार्टिंग होता है, मतलब इसका उद्गम जो है वो महाबलेश्वर से होता है। तो याद रखिएगा कि कृष्णा नदी पे ही दोनों बने हैं। ठीक है, पहला श्री शैलगम और दूसरा नागार्जुन सागर बांध, श्री शैलगम बांध। सेकंड है 15 नंबर लेते हैं तेलंगाना। तेलंगाना जो है इसमें इंपॉर्टेंट है निजाम सागर बांध जो कि मंजीरा नदी पे पड़ता है। अब ये मंजीरा नदी गोदावरी नदी की शाखा है। ठीक है, गोदावरी नदी की मैंने पहले बताया, ऐसे गोदावरी नदी अगर उसकी शाखा निकल गई तो उसका दूसरा नाम, इस नदी से जो शाखा निकली है उसका नाम दिया गया मंजीरा नदी और ये अपनी हो गई गोदावरी। तो जितनी शाखा निकलेगी उनके अलग अलग नाम हो जाएंगे। ठीक है, तो निजाम सागर बांध कहाँ पर है? मंजीरा नदी पे, जो कि किसकी शाखा है? गोदावरी नदी की। ठीक है, अगर दोस्तों गोवा की बात देखी जाए तो गोवा में है सेलुलिम बांध जो कि संगुएम नदी पर पड़ती है। इसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 4 हमने लिया है बांध। ठीक है, सबसे पहले कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर ही है, उसी नदी के नाम पर ही इसका बांध का नाम पड़ा है। उसके बाद है सुखाना बांध जो कि सुखाना नदी पर ही है, सेम उसी की तरह सुखाना नदी के नाम से ही इसका नाम पड़ा है। उसके बाद आता है गोदावरी बांध। ठीक है, गोदावरी बांध दरना नदी पे है, याद रखिएगा गोदावरी बांध दरना नदी पे, गोदावरी नदी पे नहीं है। दूसरा है भीमा बांध। ठीक है, जो भीमा नदी पर है, बट इसका कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है उजनी बांध। भीमा का ही दूसरा नाम है उजनी। तो याद रखिएगा दोनों कौन सी नदी पर है? भीमा नदी पे है और ये कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में आता है। तो देखा जाए तो इसमें 3 नदी है जो अपन को 4 नदी है जो दिख रही है, कोयना नदी, सुखाना नदी, दरना नदी और भीमा नदी। अब आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की बात देखी जाए तो 2 इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है कृष्णा सागर बांध जो कि कावेरी नदी पे पड़ती है और अगर कावेरी नदी की बात देखी जाए तो ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है। दूसरा है तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर ही है और ये कृष्णा नदी की क्या है? शाखा से निकली हुई है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये कृष्णा नदी मान लीजिए और उसकी शाखा से जो निकली हुई नदी है उसका नाम है तुंगभद्रा नदी और उसी के नाम पे पड़ा हुआ है तुंगभद्रा बांध। अब आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की याद रखिएगा, तमिलनाडु की चाहे डांस हो, नृत्य हो या फिर वहां की टेम्पल्स हो या फिर बांध हो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो तमिलनाडु में याद रखिए अमरावती बांध है जो कि अमरावती नदी पे पड़ती है। ठीक है, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमरावती नदी पे ही अमरावती बांध है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, मैंने इसे 3 स्टार यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद है मिट्टर बांध। ये कावेरी नदी पे है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक स्टैनले जलाशय है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है, ये याद रखिएगा। थर्ड है गंगई बांध। ये 1-2 बार पेपर में आ चुका है और ये गंगई नदी पे ही पड़ता है। दोस्तों अब हम देखते हैं केरल राज्य में कौन से इंपॉर्टेंट डैम है। देखा जाए तो 2 इंपॉर्टेंट डैम है जो क्वेश्चंस में मेजरली बहुत बार पूछे गए हैं और दोनों क्या है? पेरियार नदी पे बने हुए हैं। सबसे पहला है इडुक्की बांध। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें एक आर्च डैम है, मतलब इसका जो शेप है वो आर्च की तरह है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आर्च डैम कौन सा है तो आप डालेंगे इडुक्की बांध। उसके बाद सेकंड है मुल्लापेरियार बांध जो कि पेरियार नदी पे ही है।
इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पिछले बार आया था वो ये है कि तमिलनाडु और केरला ये दो राज्य हैं जिनके बीच क्या हुआ था, मुल्ला पेरियार बांध को लेके क्या हुई थी, बहस हुई थी और उसके बीच केस भी हुआ था। तमिलनाडु चाहता है कि मुल्ला पेरियार बांध की जो ऊंचाई है वो बढ़ा दी जाए ताकि जो आपदा आए या फिर बाढ़ आए उससे राहत मिल सके, और केरला ये चाहता है कि मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई को ना बढ़ाया जाए, वो वहीं रोका जाए। असल में देखा जाए तो मुल्ला पेरियार जो बांध है वो केरला में ही आता है, बट स्टार्टिंग में तमिलनाडु और केरला क्या थे, अलग अलग नहीं थे। बहुत साल पहले ब्रिटिश के शासन से भी पहले जो वहां के राजा थे उन्होंने 9,997 सालों के लिए क्या दिया था, इसे लीज पे दिया था। ठीक है, वहां के जो राजा ने थे लीज पे दिया था, तो उनका कहना है कि हमें इतने सालों के लिए लीज पे दिया गया है। और केरल का ये कहना है कि केरल का ये कहना है कि ये जो डैम है वो हमारे अंडर में आता है, तो इसी के लिए उनपे केस हुआ था। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मैंने इसलिए लिखा है कि इंडिया की इस साइड वाला सिक्किम और ये पूरा वाला आंध्र प्रदेश, ये वाले जितने भी एरिया है, ठीक है, वो अपना कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आ जाएगा। उससे रिलेटेड सिर्फ 3 ऐसे डैम हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला है सुबनसिरी लोअर बांध, जो कि सुबनसिरी नदी पे ही है और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है रंग नदी बांध, जो कि रंगनादी नदी पे ही पड़ता है और ये भी आंध्र प्रदेश में ही आता है। रामगीर बांध, जो कि रामगीर नदी पे पड़ता है और ये सिक्किम में आता है। सिक्किम याद रखिएगा किस लिए फेमस है, ऑर्गेनिक राज्य के लिए फेमस है। अब हम देखते हैं जो मैंने इंपॉर्टेंस बताए थे जितने भी बांध, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। तो अब हम जितने बांध पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टिहरी बांध। टिहरी बांध की बात देखी जाए तो ये उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और एशिया के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा और विश्व या दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो 8वां बड़ा बांध है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 857 फीट या फिर मीटर में कहा जाए तो 260.5 मीटर है और लंबाई के हिसाब से ये 575 मीटर लंबा है। यहाँ जो बिजली उत्पादन किया जाता है वो है 2400 मेगावाट और ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। दूसरा है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की अगर बात देखी जाए तो ये उड़ीसा में है और उड़ीसा के संबलपुर में है। ये दुनिया का सबसे लंबा बांध आएगा। ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। लंबा और ऊंचाई में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। लंबाई में दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ये महानदी पे बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर और ये 1956 में बनके तैयार हुआ है और मेनली इसका यूज जो था वो सिंचाई के लिए किया गया था। भाखड़ा नांगल बांध ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो, और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है और देखा जाए तो ये सतलुज नदी पे बनता है और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और प्रथम प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1963 यानी 1963 में ये बनके तैयार हो गया था, में 225 मीटर ऊंचा, इसकी जो ऊंचाई है 225 है और 520 मीटर चौड़ा, तो इसकी चौड़ाई 520 है, देश को समर्पित कर दिया था। ठीक है, ये बनके जो तैयार हुआ था अपना 1963 में हुआ था। इसके बाद आता है नागार्जुन सागर बांध। ये आंध्र प्रदेश में नलगोंडा जिले में पड़ता है। ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 124 मीटर है, चौड़ाई 1450 मीटर है। ये अपने आधुनिक तकनीक और मजबूती और खूबसूरती के लिए फेमस है। दूसरा, ये आंध्र प्रदेश में जो सिंचाई का अहम साधन है, याद रखिएगा, मेजरली जो आंध्र प्रदेश में सिंचाई होती है वो नागार्जुन सागर बांध से ही होती है। सेकेंड आता है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में है, नर्मदा नदी पे बनी हुई है। ये अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है और इसकी अगर चौड़ाई की बात देखी जाए तो 1210 मीटर है और अगर ऊंचाई की बात देखी जाए तो 163 मीटर है।
दोस्तों अब देख लिया जाए विश्व के हिसाब से, ये तो हुए अभी तक भारत के। विश्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने भी बांध बने हैं मेनली वो किस चीज के लिए बने हुए, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोड्यूस करने के लिए, जिसे क्या कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, उसके लिए, या फिर सिंचाई के लिए। तो विश्व का अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा चीन में है, और उस डैम का क्या नाम है, थ्री जार्स डैम। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो है 22,000 मेगावाट। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे आकर्षक बांध की, या फिर आधुनिक विश्व का जो 8वां आश्चर्य है उसकी अगर बात की जाए तो ये है ग्रैंड कोली बांध, जो कि 5,223 मीटर लंबा है, और ये कब बनके तैयार हुआ था, 1942 में बनके तैयार हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर्स डैम कौन से हैं, तो ये वॉशिंगटन में है और कोलंबिया नदी पर बना हुआ है, और ये अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।